Liftoff of the mighty Delta IV Heavy rocket with NASA's Parker Solar Probe. जिस धधकते सूर्य से करोड़ों किलोमीटर दूर से भी कोई आंख नहीं मिला सकता, जिसके तेज प्रकाश या कड़ी धूप में धरती पर भी खड़ा होना मुश्किल होता है, आज इंसान की बनाई एक चीज ने उसी सूरज की दहलीज को पार कर लिया है। और अभी भी वो चीज रुकी नहीं है, बल्कि सूर्य की सभी चुनौतियों से लड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ती चली जा रही है। ये चीज है नासा का बनाया हुआ पार्कर सोलर प्रोब, जिसे सूर्य के बारे में जानकारियां जुटाने के लिए साल 2018 में पृथ्वी से लॉन्च किया गया था। A daring mission to shed light on the mysteries of our closest star, the sun. और तब से वो बड़ी तेज रफ्तार से दौड़ लगाते हुए करोड़ों किलोमीटर की यात्रा कर सूर्य के नजदीक जाने की लगातार कोशिश कर रहा है, ताकि वहां से हमारे सूर्य की ढेर सारी तस्वीरें और जानकारियां भेज सके। 15 दिसंबर 2021 को नासा ने बताया था कि उसके पार्कर यान ने सूर्य के वायुमंडल की ऊपरी परत कोरोना में प्रवेश कर लिया है, जहां का तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस है। अभी यह यान सूर्य से करीब 2.4 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्कर यान साल 2018 से अब तक अंतरिक्ष में कितनी दूरी तय कर चुका है, जबकि अभी इस यान का सूर्य की सतह के और करीब जाना बाकी है। क्यों लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब को? पार्कर सोलर प्रोब वो पहली मानव निर्मित वस्तु है जिसने सूर्य के कोरोना में प्रवेश किया। आप कह सकते हैं कि पार्कर ने धधकते सूर्य को छू लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई मानव निर्मित वस्तु सूर्य के इतनी करीब पहुंची हो। पार्कर यान को सूर्य के पास भेजने के पीछे वैज्ञानिकों का उद्देश्य सूर्य से जुड़ी उन अनसुलझी पहेलियों को हल करना है जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। दरअसल ये बात आज तक सभी वैज्ञानिकों को परेशान करती आ रही है कि जब सूर्य की सतह का तापमान करीब 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके वातावरण या वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कोरोना का तापमान लगभग 20 लाख डिग्री सेल्सियस कैसे हो गया। सूर्य से जुड़े कुछ ऐसे ही और भी सवाल हैं जिनका पता आज तक वैज्ञानिकों को नहीं चल पाया है। सूर्य से जुड़ी इन्हीं पहेलियों को सुलझाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साल 2018 में अपना पार्कर सोलर प्रोब मिशन लॉन्च किया। पार्कर सोलर प्रोब यान सूर्य के नजदीक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित यान बन चुका है, जो सूर्य की करीब से तस्वीरें भेजकर और जानकारियां भेजकर उससे जुड़े कई सवालों का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करेगा। सूर्य के इतने पास जाकर भी क्यों नहीं पिघला? पार्कर सोलर प्रोब नासा की तरफ से अंतरिक्ष में चुंबकीय बल, सूर्य के कोरोना और सौर हवाओं या सौर तूफानों का रहस्य जानने के लिए भेजा गया एक अंतरिक्ष यान है। इस यान की लंबाई 1 मीटर, ऊंचाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और वजन 685 किलोग्राम है। इस यान का कप टंगस्टन, नियोबियम और मोलिब्डेनम जैसी मजबूत धातुओं से तैयार किया गया है। सूर्य के अत्यधिक ताप से बचाने के लिए इस यान को स्पेशल धातु के 4.5 इंच मोटे कवच से कवर किया गया है। इसकी शील्ड फाइबर और ठोस कार्बन ग्रेफाइट से तैयार की गई है। पार्कर सोलर प्रोब साल 2015 में भेजा जाना था, लेकिन कई कारणों के चलते ये 12 अगस्त 2018 को अंतरिक्ष में भेज दिया गया। इस मिशन को फ्लोरिडा में स्थित नासा के केप कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया के सबसे मजबूत रॉकेट में शामिल डेल्टा 4 की मदद से लॉन्च किया गया था। पार्कर सोलर प्रोब से मिली जानकारियां सूर्य को समझने में मदद करेंगी, जिससे सूर्य और पृथ्वी के बीच के कई पहलुओं को समझने में हमें सहायता मिल सकती है। लिविंग विद अ स्टार का हिस्सा है पार्कर। नासा के इस यान का नाम पहली बार किसी जीवित वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। उस महान वैज्ञानिक का नाम है फिजिसिस्ट यूजीन न्यूमैन पार्कर। दरअसल यूजीन पार्कर ने ही सबसे पहले साल 1958 में अंतरिक्ष के सौर तूफानों के बारे में हमें बताया था। पहले इस यान का नाम सोलर प्रोब प्लस रखा गया था। पार्कर यान से मिले डेटा के आधार पर नासा ने बताया कि पार्कर 28 अप्रैल 2021 को कम से कम 3 बार सूर्य के कोरोना से होकर गुजरा था। एक बार तो वो 5 घंटे वहीं रहा था। वहां से आए डेटा का पहले पूरा एनालिसिस किया गया, जिसके बाद ही इस उपलब्धि को सार्वजनिक किया गया। 14 दिसंबर को नासा ने यह बताया कि उनके पार्कर यान ने सूर्य के कोरोना में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है। पार्कर की स्पीड। अप्रैल 2021 में पार्कर यान की रफ्तार
147 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। नवंबर 2021 में इसकी स्पीड 163 किलोमीटर प्रति सेकंड थी और साल 2024 में पार्कर की स्पीड 192 किलोमीटर प्रति सेकंड होने की संभावना है। और भी आगे जाना है पार्कर को। सूर्य के नजदीक पहुंचने के लिए पार्कर यान शुक्र ग्रह के 7 चक्कर लगाएगा। पार्कर सोलर प्रोब साल 2025 में सूर्य की सतह के बेहद नजदीक पहुंच जाएगा। उस समय यह सूर्य की सतह से करीब 61.6 लाख किलोमीटर दूर होगा। तब पार्कर का क्या होगा यह अभी नासा ने नहीं बताया है। क्या है सूर्य का कोरोना? सूर्य का चमकता हुआ भाग जो हमें दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फेयर या सूर्य की सतह कहते हैं। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रकाश मंडल की ऊपरी सतह से सूर्य के वायुमंडल की शुरुआत होती है जिसे क्रोमोस्फेयर कहा जाता है। सूर्य का सबसे भारी भाग प्रभामंडल या कोरोना कहलाता है जो सूर्य के वायुमंडल के ऊपर होता है। सूर्य के कोरोना का तापमान करीब 20 लाख डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का कोरोना बाहरी अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसे सूर्य ग्रहण के समय आसानी से देखा जा सकता है। क्या है सौर तूफान? सूर्य की सतह पर लगातार बड़े बड़े विस्फोट होते रहते हैं। इस दौरान कुछ हिस्से बेहद तेज प्रकाश के साथ बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा या एनर्जी छोड़ते हैं। इसे सन फ्लेयर कहा जाता है। सूरज की सतह से निकलने वाली यह ऊर्जा या हवा पूरे अंतरिक्ष में फैल जाती है और इसे ही सौर तूफान या सोलर स्टॉर्म कहा जाता है। इस ऊर्जा में जबरदस्त न्यूक्लियर रेडिएशन होता है जो इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। हालांकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे सौर तूफानों से धरती की रक्षा करता है। सौर तूफान का असर पूरे सौर मंडल पर भी देखा गया है। इस तरह की घटना के अध्ययन से वैज्ञानिकों को सूर्य, सौर मंडल और ब्रह्मांड को समझने में मदद मिलती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट भी मिलती रहे।